भारत की इकोनॉमिक सक्सेस का क्या राज है? ऐसा क्या हो गया पिछले 10 सालों में जो भारत एक इकोनॉमिक ग्लोबल सुपर पावर बन गया? रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो। वो कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रणनीतियां और स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से भारत ने इकोनॉमिकली बेशुमार तरक्की हासिल की, वो भी पिछले सिर्फ 10 सालों में? मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे, इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल रहे। When you look on the other side, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली डरा हुआ है। मेक इन इंडिया और मेक इन अमेरिका और मेड इन अमेरिका की जो कैंपेन इस वक्त सदर ट्रंप चला रहे हैं, ये वही कैंपेन और मूवमेंट है जो कि भारत पे चलती रही है और चल रही है और जिसकी वजह से आज वो अपनी एक्सपोर्ट्स की उन ऊंचाइयों पर हैं। अब जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65%, 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है। उसको कोई मसला ही नहीं। उसको मुझे बताएं, जो कंट्री ऐसा, उसको क्या मसला होगा? दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि वो ये कह रहे हैं, खुद सदर ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसमें भारत को देखो, वहाँ पर कैसे इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर कैसी रिफॉर्म्स की गई हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया के इलेक्शन की तारीफ़ की है। ट्रंप ने वहाँ के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ़ की है और जब वो खुद उसके लिए रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने उसकी मिसाल दी है उस कंट्री की। क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल अपनी सही, इस पर तो कोई है ही नहीं अंदर दो राय। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जिसको फेस्टिवल कहा गया वो कितने स्मूथली हुआ है और क्या ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है, उसमें क्या क्या कुछ है। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है। वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में, बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीज़ें। और इसके अंदर ये है कि जो, जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं। कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है। और इसी तरह और बहुत सारी, तो 65% जो है उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। भाई वो अब फौजी बूट तक बनाकर बाहर भेज रहे हैं तो बाकी तो यानी आप तो। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ। वो क्या है, इसमें एक और बात आप याद रखें, क्योंकि भारत जो है वो अपनी सारी खुद इक्विपमेंट और सारा वो तैयार करता है, तो उसको ज़ाहिर है कि कभी कोई ऐसे क्राइसिस के उस पर उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही जो है वो अपना पूरा कर सकता है। अब एक और बात ये कि जो पाकिस्तान की 50 नहीं बल्कि 20 कंपनियां हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 50 कंपनियां नहीं, 80 के करीब तो शायद टोटल कंपनी है जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है।
मॉर्गन स्टैनली ने अपने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वजन 7 से बढ़ाकर 22% कर दिया है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत का मनी मार्केट सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल यानी कि भारत में अलग अलग कारोबार स्थिरता से बढ़ते जा रहे हैं। जबकि मॉर्गन स्टैनली की इसी इमर्जिंग मार्केट्स लिस्ट में और भी कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, मेक्सिको, वियतनाम, मलेशिया वगैरह वगैरह। मगर इन देशों में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पैसा खोने का खतरा ज्यादा है एज कंपेयर टू भारत। When you look on the other side, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली डरा हुआ है। बलूचिस्तान और केपी उसके हाथ से चला गया, वो तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ही एक्सेप्ट कर लिया है। उनके नेशनल असेंबली में ही बोल दिया है कि भी बलूचिस्तान और केपी में तो उनकी रिट नहीं रन करती। और जो पीओके है उसका पीओजेके और जीबी, वहां पे तो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया। मेरे हिसाब से हमें पीओजेके से उतना मतलब नहीं है जितना जीबी से, क्योंकि पीओजेके लेते हैं तो जम्मू का डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। आप चाहोगे, और सारे आपके जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो तो सब वहीं के बेस्ड हैं। जी। जीबी ज्यादा मतलब रखता है, क्योंकि एक तो चीन का लिंक पूरा टूट जाता है, और दूसरा क्या है, अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, लड़ाई छिड़ता है, तो जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो उसके सारे नदी और नहर को पार करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट उसका नदी चलता है, नहर सारे वो चलते हैं, पैरेलल लाइंस आते हैं, तो ये मल्टीपल वाटर ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर चले गए तो वाटर ऑब्स्टिकल्स के बीच से आओगे, और उसके पास आज उतना पैसा नहीं है कि वो ईस्ट वेस्ट कोई कैनाल बना। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे और लगभग $5 बिलियन का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और अभी तक की जो ट्रैजेक्टरी है उससे ऐसा लग रहा है कि ये गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि भारत इस वक्त लगभग 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो घर में ही बना रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ना सिर्फ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भारत से बाहर जाने से बचता है, बल्कि जब डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी भारत में आता है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व बहुत मजबूत होते हैं और इवेंचुअली इससे करेंसी को बहुत ही ताकत मिलती है। साथ ही साथ इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि किसी भी युद्ध के समय किसी दूसरे कंट्री पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि अगर युद्ध के समय कोई कंट्री पलटता है अपनी बात से तो ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है उस कंट्री के लिए। और अमेरिका जैसी कंट्री फेमस है इस बात के लिए कि वो युद्ध के समय या फिर बहुत ही क्रूशल समय पर अपने मित्र देशों का साथ छोड़ देता है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और उस आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ रहा है। और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा डिफेंस के मामले में। और साथ ही साथ भारत का आत्मनिर्भर होने का मतलब है पाकिस्तान का नर्वस होना, और ये नर्वसनेस पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई भी दी जब ये आंकड़े सामने आए। और आने वाले समय में ये जो आंकड़े हैं और मजबूत होंगे और पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी।